देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुंह से शब्द निकले थे हे राम, और जिस तरीके से भारत की संस्कृति है वो उसकी एक धरोहर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हे राम शब्द के द्वारा या भगवान राम का नाम लेने से जो एक मैसेज पूरी दुनिया के बीच में उन्होंने छोड़ा कि किस तरह से सनातनी धर्म जो है वो हिंदुस्तान की पहचान है। और आपको बता दें कि यहाँ पर महात्मा गांधी की जो यहाँ पर जो उनकी समाधि स्थल है वहाँ पर ये एक तरीके से मानव श्रृंखला बनाई गई है सनातनी धर्म को बचाने के लिए यहाँ राजघाट पर। और आपको मैं दिखाना चाहूंगी जिस तरह से मैसेज भी साफ देने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम से देश को क्या मिला संदेश। यहाँ पर हम सर से भी जानते हैं कि सर क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग। यहाँ पर मानव श्रृंखला बना के आप लोग यहाँ पर एकजुट हुए हैं। यहाँ पे कई सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि आए और मैं इंद्रप्रस्थ संजीवनी का अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर हम ये संदेश देना चाहते हैं, जब महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द हे राम थे तो हम जो है पहले जो है सनातनी हैं, बाद में उसके बाद नेता हैं, समाज सेवक हैं, संत हैं। सबसे पहले हम सनातन के हैं, तो हम सनातन की रक्षा के लिए पहले आए हैं। और यहाँ पे कई संत भी हमारे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए, जिनका हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ कई सामाजिक संगठन आए और काफी एक अच्छा मैसेज किया है। मैसेज क्या है सर, आपको हम देख रहे हैं कि आप भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग क्या बेसिकली क्या कहना चाहते हैं और समाज के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरह से मानव श्रृंखला बना के। मानव जो हमने बनाई है इससे हम एक से एक करके पूरे हिंदुस्तान में जोड़ना चाहते हैं सनातनियों को कि सब एक हो जाए। और रही बात हमने जैसे कहा कि यहाँ हमने क्यों किया है, संजीव ने क्यों किया है, क्योंकि हे राम कह के ही महात्मा गांधी के लास्ट वर्ड थे। और हम राम की आज देखो रामचरितमानस के बारे में कोई बोल रहा है, कोई हमारे देवी देवताओं के बोल रहा है। अभी धरिंदर ने कोई देश के बारे में बात की, सनातन के बात की, उसके लोग पीछे पड़ गए। हमारा मकसद ये है कि जो सनातन धर्म के बारे में बोलेगा हम उसके अगेंस्ट हैं और हम उसके बिल्कुल उसको ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। इसी तरह से जैसे अगर हमारे देवी देवताओं को कोई कहेगा, हमारे देश के बारे में कोई बोलेगा, हम इस चीज के लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम जो है उग्र नहीं है, सनातन कभी उग्र नहीं हुआ, हम पीस प्यार और प्रोस्पेरिटी के लिए है। मगर अगर ये हालत हुई तो उग्र होने में भी हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे हाथ में शास्त्र भी है, शस्त्र भी है। अगर ये चाहेंगे हम शास्त्र छोड़ के शस्त्र पढ़ें तो हमें पकड़ना पड़ेगा। मैं सब लोगों से विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आप जो है सनातन धर्म में आए। और दूसरे बात, जो लोगों ने तलवार के डर से या लालच के डर से अपना धर्म चेंज है, अपने धर्म में वापस आइए। आपका सनातन धर्म इज्जत करता है, प्यार करता है, क्योंकि सनातन धर्म में प्यार के अलावा कुछ नहीं है। और किसी धर्म के में की मैं बात नहीं करता, मैं सब धर्मों को मैं इज्जत करता हूँ, सब धर्मों का मैं पालन करता हूँ, प्यार करता हूँ। लेकिन हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना सनातन धर्म है, इससे उसके बाद ही सब बने हैं, समझे ना। तो इसलिए सनातन धर्म के लिए हम जितने ये लोग हैं सब जान देने के लिए तैयार हैं। और हम जो है बच्चे धरिंदर के लिए भी हम साथ खड़े हैं, उसको कहीं भी हो हम उसके साथ हैं। बागेश्वर धाम के लिए भी आप लोग एक तरह से एकजुट हुए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञानेन भवति भारत अव्यध्यानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सनातन धर्म के ऊपर प्रहार करेगा, चाहे वो चादर फादर गैंग हो, चाहे कोई भी हो, उसकी गर्दन काट दी जाएगी। लेकिन सनातन धर्म के ऊपर प्रहार नहीं सहेंगे। आप बहुत देख लिया, हमने बहुत सुन लिया, बहुत कर लिया, अब बर्दाश्त से बाहर है। ये सनातन धर्म अब का नहीं है, सारे इसी से निकले, ये जड़ है। हमें जड़ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। क्या कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने, क्या गलत कर दिया? हमारी आस्था के ऊपर, हमारी आस्था को प्रहार करें। युग सहस्त्र योजन पर, सहस्त्र जिस सूर्य की दूरी भगवान हनुमान जी महाराज ने पृथ्वी से सूर्य की दूरी को तय कर दिया। आपको पता होना चाहिए, सहस्त्र योजन पर भानु लिल्लोताई मधुर फल जानू। हनुमान जी महाराज ने, मेरे साथ रहते हैं हनुमान जी महाराज, वो भी हनुमान के भक्त, मैं भी हनुमान का भक्त हूँ। तो हम लोग क्या गलत कर रहे हैं? हमारी तरंगे हैं जो ईश्वर तक पहुंचती हैं। हमारी तरंगे, आप सोचिए, पहले फोन नहीं हुआ करता था तो हम लोग यहाँ बैठे हुए किसी व्यक्ति को याद करते थे। तरंगों का माध्यम ध्यान, क्या माध्यम ध्यान, हमने किसी को ध्यान किया। आप सोचिए, पहले फोन नहीं हुआ करते थे मैडम, और हमने ध्यान किया कि लाओ हमें फलाने से बात करनी है। हमारी ऐसी तरंगे पहुंचती थी, वो तुरंत हमसे कनेक्ट हो जाता और पता चलता। हम तुरंत नहीं कहते अरे हम तो आपको याद ही कर रहे थे, आपका फोन आ गया। तो ये तरंगे ही तो हैं जो ईश्वर तक पहुंचती हैं, और आप इसके ऊपर प्रहार करेंगे। ऐसे लोगों का मैडम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये चादर फादर गैंग होशियार हो जाए और मैं इन लोगों की गर्दन काट दूंगा। लेकिन चादर फादर गैंग कौन?
अब आप समझ जाइए, मैं आपको खुल के क्या बोलूं, आप भी सब जानती हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन ये जो चादर फादर जो बने पड़ी है ना, इन लोगों को बता दूं, यहाँ पे सिर्फ हिंदुओं को रहने का अधिकार है। ये भारत भूमि भरत की भूमि है, भरत की भूमि है, ये जड़ भरत की भूमि है। इस भूमि पे हिंदुओं को रहने का अधिकार है और वही लोग सनातन की बात करेगा वहीं यहाँ रहेगा, जो राम की बात करेगा वो यहीं रहेगा, और जो राम के खिलाफ जाएगा उसका खात्मा कर दिया जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। सिर्फ जो राम की बात कहेगा उसका अस्तित्व बनेगा। ये भारत जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, किस प्रकार की बातें करने लगे। अरे मोदी जी सबको समानता की बात करते हैं, सहजता की बात करते हैं, सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आप उनकी विचारधारा के साथ नहीं चलना चाहते? क्या वो गलत कर रहे हैं? सनातन धर्म को आगे लेके जा रहे हैं। तो बाकी जो धर्म है उनके लिए आप हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें उनके धर्मों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका धर्म भी हम कहते हैं सब आपकी भी जय हो, लेकिन एक सनातन धर्म कहता है कि सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व के कल्याण की बात कोई और कहता है? किसी की आपने बात सुनी? किसी ने आज तक कहा विश्व का कल्याण हो? सनातन धर्म विश्व के कल्याण की बात करता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, सनातनियों के ऊपर अब प्रहार नहीं सहा जाएगा। सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी भक्त हैं भारत भूमि पे, वो सब एकजुट हो गए और धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हैं, तन मन धन के साथ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ। आप क्या कहेंगे जिस तरह से मानव श्रृंखला आप लोगों ने यहाँ पर बनाई है, लेकिन मेरी बात यह है कि बाकी धर्मों का जो भारत में स्थान है वो भी तो स्थान कायम है। आपकी बात का जवाब एक बात पे देना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में साक्षात कहा है, सर्वधर्म परित्याज, सर्वधर्म परित्याज मामेकम शरणम व्रज। धर्म और कोई है ही नहीं, अगर धर्म है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है। और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो सबसे पहले हिंदू है। बाद में कोई धर्म अपना मुसलमानी की जाती है तब इस्लाम धर्म को अपनाया जाता है। दाढ़ी बाल रखे जाते हैं तो सिख पंथ को रखा जाता है। और जो आप चादर फादर की बात कर रहे हैं, मैं खुल के बताना चाहता हूँ, चादर फादर मुसलमान और ईसाई। मुसलमान ईसाई जब 22 पठान चैनल में बैठ के कह सकता है कि हम 15% क्या कर सकते हैं, हम दिखा देंगे, तो भैया हम तो 85% हैं। आज भारत में हिंदू जाग गया है और जो सनातन के लिए हमारी उंगली उठाएगा, हमारे राष्ट्र ग्रंथ के लिए उंगली उठाएगा, हमारी रामायण पर उंगली उठाएगा, हमारे हनुमान जी पर उंगली उठाएगा, उसकी आंखें तोड़ दी जाएंगी, आंखें फोड़ दी जाएंगी। बस इतना कहते हुए मैं तो कल प्रातः 10 बजे हम लोग जंतर मंतर पर जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी के लिए, सुरेश चौहान जी के हौसला वर्धन के लिए एकत्रित हो गए हैं। तो वहाँ जो भी लोग हमें देखें आपके चैनल के माध्यम से, तो अधिक से अधिक संख्या में इन दोनों का, सुरेश चौहान का और धीरेन्द्र शास्त्री जी का उत्साह वर्धन करें। हम उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप बताइए, आपके हाथ में मैं देख रही हूँ बजरंगबली की मूर्त है, आप क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? आप समझ ही रहे, जब बजरंगबली की मूर्त मेरे हाथ में है जी। तो मैं सनातन धर्म से ही हूँ। ये मूर्त ऐसे नहीं है, ये बहुत पावरफुल मूर्त है। इनके हाथ में बहुत पावर है, ताकत है, क्षमता है। हाँ। पूरी दुनिया को संचालित करने वाले ये हैं। ये हनुमान जी किसके भक्त थे? श्री रामचंद्र के। जी। श्री रामचंद्र इनको दिल में नहीं, दिल में बिठा के रखते थे। जी। तो ये जो है, हम चाहते हैं कि हमारे धर्म जो है, सनातनी धर्म, वो किसी को बुराई नहीं करते, किसी का अपशब्द यूज नहीं करते। मगर कोई लोग, कोई धर्म अगर इसका अपशब्द यूज करेंगे तो उनके लिए वो ठीक नहीं है। सनातनी धर्म पर अटैक किया जा रहा है दूसरे लोगों के द्वारा, उसका ये विरोध करते हैं और उसकी रक्षा के लिए इस तरीके से मानव श्रृंखला लगातार बना के रखेंगे। और जो अगर आगे जरूरत पड़ी तो उसको लेकर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चेतन के साथ अंजुन निर्वाण, TV9।